नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट और मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन की, जिसे सूरत की फूट भी कहा जाता है। और हम इस एपिसोड में ये भी जानेंगे कि इस सूरत की फूट या कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे और इस विभाजन में अंग्रेजी हुकूमत की क्या भूमिका थी। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस विभाजन के क्या परिणाम हुए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा ने जैसे ही जोर पकड़ा, अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों में तदनुसार बदलाव आया। इस नीति के 3 उद्देश्य थे: दमन, समझौता और उन्मूलन। इस नीति का मूल उद्देश्य था गर्मपंथियों और नरमपंथियों को अलग थलग कर देना। चाल यह थी कि यदि एक बार नरमपंथी सरकार के जाल में फंस गए तो गर्मपंथियों को आसानी से खत्म किया जा सकता है, और एक बार गर्मपंथी खत्म कर दिए गए तो नरमपंथियों को धुतकारा जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेसियों को फंसाने के लिए नए सुधारों का चारा फेंका। 1906 में मिंटो मार्ले सुधार पर नरमपंथी कांग्रेसी नेता सरकार से बातचीत करने और उसे मदद देने पर राजी हो गए। वही सरकार स्वदेशी आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन कर रही थी, जिससे राष्ट्रवादी नेताओं में फूट पड़ गई। गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। नरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सरकार के साथ देशव्यापी असहयोग के वे बिल्कुल खिलाफ थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ही अध्यक्ष के सवाल को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन टल गया। 1907 तक तो हालत यह हो गई थी कि दोनों खेमे गर्मपंथी एवं नरमपंथी एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु मानने लगे। उस समय इन गर्मपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। गर्मपंथियों ने नरमपंथियों से नाता तोड़ने और उनके हाथ से कांग्रेस का नेतृत्व छीनने का फैसला किया। नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। नरमपंथी लोग भी विभाजन के लिए कमर कसे हुए थे। उनका मानना था 20 साल की मेहनत से आज कांग्रेस का जो संगठन तैयार हुआ है, उससे गर्मपंथी एक ही झटके में बिखेर देना चाहते हैं। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गर्मपंथी कलकत्ता अधिवेशन के चारों प्रस्तावों को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विधिवत चुने गए अध्यक्ष रासबिहारी घोष का विरोध करने का निर्णय किया। दोनों ही पक्ष अधिवेशन में तकरार के लिए तैयार हो गए। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर जूता फेंका, जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। पुलिस आई, सभागार खाली कराया और कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो गया। मिंटो ने तत्काल मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। दरअसल नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों की सोच और अनुमान गलत थे। नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है। गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम करते हैं। साथ ही अभी उनकी ताकत इतनी नहीं है कि अकेले फिरंगी हुकूमत से लोहा ले सकें। इस प्रकार यह विभाजन दोनों गुटों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।